हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल मैंने 2 पार्ट आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। इसके जो थ्योरी थी वो करवा दी थी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है 9th क्लास में, 10th क्लास में, सी टेट में, SSC जो GD है उसमें, या फिर हम बात कर लेते हैं रिट में, जो भी अभी इस टाइप से, तो कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं हम इनको देखेंगे। हमने थ्योरी पढ़ी थी, इससे बाहर इसके जाने के चांसेस नहीं हैं। तो आप, और दूसरी बात, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूज़फुल है तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज इससे। क्वेश्चंस करवा रही हूँ सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र के ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इन वीडियो पे आए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जो जो क्वेश्चन बनेंगे, जो जो प्रॉपर्टीज होंगी, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। इसके बाद भी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। अब कोई गैप नहीं होगा और कंटिन्यू वीडियो आएंगे। अब देखो आप क्वेश्चन, द सर्कमसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाई ऑन द, कहाँ लाई करेगा ये कह रहा है। मैं आपको समझाती हूँ। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर स्थित होगा, या फिर द सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। सर्कमसेंटर को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। सर्कमसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री पे जो हम बनाते हैं ना अपने ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पूछ रहा है ये ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाई ऑन द। इसमें कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कमसेंटर कहाँ पे होगा, कहाँ पे लाई करेगा, या फिर कहाँ पे स्थित होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखो, ऑप्शन है ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है लाई ऑन द लाइन। ये कह रहा है ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। कह रहा है हाइपोटेन्यूस के बीच में लाई करेगा, मिलेगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है लाई ऑन द लाइन। कह रहा है कि क्या लाइन पे लाई करेगा, उस लाइन पे लाई करेगा, क्या किसी भी लाइन पे लाई करेगा। तीसरा है मिड पॉइंट ऑन द ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ा था, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या उस पे लाई करेगा? तो इसका आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा ए। उसमें मैंने आपको बताया था। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें सर्कमसेंटर कहाँ बनेगा, इसको ध्यान से समझना आप। इसमें सर्कमसेंटर देखिए कहाँ बनेगा। इसमें सर्कमसेंटर बनेगा मिड पॉइंट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चों? हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण बुलाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। हाइपोटेन्यूस को हिंदी में कर्ण बुलाया जाता है। अब ये कैसे लाई करेगा सर्कमसेंटर? थोड़ा सा और अच्छे से, बस आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ करना है। देखो वो वीडियो देखना आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा स्पेस होगा तो और समझाने की आपको कोशिश करूंगी। तो ये कहाँ लाई करेगा? हाइपोटेन्यूस के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। यानी कि ये कह रहा है कि कर्ण के बीच में लाई करेगा। जो हमारी साइड है कर्ण हाइपोटेन्यूस, उसके बीच में लाई करेगा या फिर मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया है। मैं उसको इरेज कर रही हूँ, मुझे स्पेस की जरूरत है इसलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें पूछा क्या है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि उसको कैसे करना है और हमें सोल्व कैसे करने चाहिए। सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो MCQs हुए थे NCERT की बुक से, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप पहले थ्योरी को अच्छे से समझिए, उसके बाद आपके लिए एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। तो आप पहले समझें इन चीज़ों को, समझने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा देती हूँ उसको अच्छे से कि क्या पूछ रहा था और इसने क्या कहा है। देखो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसके अंदर कहाँ लाई करेंगे। देखो ये मेरे पास कोई क्या है, मैं दोनों ही बता देती हूँ। इसके
सरकम सेंटर के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? सरकम सेंटर के बारे में। ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मेरे पास कोई क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसमें हमारा जो सरकम सेंटर है वो कहाँ पे क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास कोई क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पूछ रहा है कि सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। ये मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस में क्या करेगा ना, ये आपको, ये कोई सर्कल होता है, ठीक है। मैंने ये ले लिया, कोई सर्कल है मेरे पास, इसके बीच में कोई क्या होती है? ट्रायंगल होती है ना। सरकम सेंटर की बात कर रहा है। ये मेरे पास कोई क्या है? ट्रायंगल है। तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे मिल रही है ना। तो ये लाइन इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगी, ये लाइन इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगी, ये लाइन इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगी। ये जो मिल रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? सरकम सेंटर कहलाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ लाई करेगा। तो आप ध्यान रखना, ये हाइपोटेन्यूस के बीच में लाई करेगा। कैसे? ये ऐसे जाएगा, इस टाइप से। ये इसको ध्यान में रखना है आपको। टू इक्वल पार्ट इसके करने हैं आपको, फिर आपको इसके भी टू इक्वल पार्ट करने हैं। तो याद रखना उसका आंसर ये होगा, हाइपोटेन्यूस के बीच में क्या करेगा? लाई करेगा। आपसे पूछ ले सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये मान लो मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई क्या है? वैसे क्वेश्चन में आ रखा है ऑर्थो सेंटर को, तो दूसरा वाला है। ये मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ट्रायंगल है ना। इसमें पूछे, इसमें दो ही चीजें पूछता है। तो ये कह रहा है कहाँ लाई करेगा। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आउटसाइड लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड में लाई करेगा। यहाँ तो इसके ऊपर लाई कर रहा है ना, हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करेगा। कहाँ पे? हाइपोटेन्यूस के ऊपर लाई करेगा। यहाँ आउटसाइड कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे कि त्रिभुज के बाहर लाई कर रहा है। आपसे पूछ ले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा, तो देखो ये बाहर लाई करेगा, और कुछ भी इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसमें हम क्या करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस चीजों का, इसमें गलती मत करना। इससे पहले की 2 वीडियो आप देख लेना, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो, इफ ऑर्थो सेंटर कोमा सरकम सेंटर कोमा इन सेंटर, यहाँ पे कोमा लगाना भूल गई थी, ठीक है। यहाँ कोमा इन सेंटर कोमा सेंट्रोइड कंसिड देन द ट्रायंगल मस्ट बी। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, परिकेंद्र, आंतरिक केंद्र और केंद्रक, यहाँ पे आंतरिक केंद्र और केंद्रक, ये कह रहा है ना ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड कंसिड है, मिल रहे हैं एक जगह, तो संपाति कर रहे हैं। तो त्रिभुज कौन सा होगा, वो त्रिभुज कौन सा होगा जो जिसमें सब एक ही जगह बनेगा, वो त्रिभुज कौन सा होगा जिसमें सब एक जगह बनेगा। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे। अब मैं आपको थोड़ा इसका ट्रांसलेट कर देती हूँ। सरकम सेंटर को हिंदी में परिकेंद्र कहा जाता है, इन सेंटर को अंतः केंद्र कहा जाता है, सेंट्रोइड को केंद्रक कहा जाता है, और एल्टीट्यूड को हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ऑर्थो सेंटर को क्या कहते हैं? लंब केंद्रक कहते हैं। इन चीजों का क्या रखना, आप ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब उस पर लेके चलती हूँ जो मैं समझा रही थी। इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। वैसे इसका आंसर डायरेक्टली आप लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। कौन सी? समबाहु त्रिभुज। ऐसे हिंदी में लिख लेना त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसका आंसर। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कैसे होगा वो देखो आप। ये मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कितने कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसमें सभी जो भी बनेंगे सब कहाँ बनेंगे, बीच में बनेंगे। कहाँ बनेगा, सब इसमें बीच में बनता है। ध्यान रखना इस चीज का, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें सरकमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड कहाँ बनता है, बीच में बनता है। ये चीज आपका आंसर होगा। आपको ऑप्शन में दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसके अंदर सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और दूसरी बात कह रहा है कि ये सेंट्रोइड एक कहाँ लाई करते हैं, कहाँ बनते हैं, तो मिड में बनेंगे, बीच में बनेंगे। और वो कौन सी ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। मैं आपको लेके चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा ही है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर इसका थोड़ा समरी आपको उसमें करके बता रखा है कि क्या होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, और ये MCQs आप उठा के देखें एनसीईआरटी में यूं के यूं हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों के भी काम के हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एज इट इज आते हैं। SSC CD वगैरह एग्जाम है, CTET है, रिट है, बहुत सारे एग्जाम है जिनमें पता नहीं चलता, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जिनके टॉपिक में है, ये जिनके सिलेबस में है। देखो, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ओबट्यूज एंगल। अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ पे ओबट्यूज लिखा है, आप समझ रहे हो। ओबट्यूज का मतलब होता है कि ये मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। आप इसको समझना, ओबट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एक अधिक कोणीय त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा, कहाँ पर स्थित होगा। तो ये कहाँ स्थित होगा ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कहाँ पर स्थित होगा। देखो समझना आप इस चीज को। इसमें देखो, इसका आंसर वैसे होगा त्रिभुज के बाहर की तरफ। क्यों होगा, देखो इसका आंसर होगा त्रिभुज के बाहर की तरफ। अब कैसे होगा, आउटसाइड फ्रॉम ट्रायंगल, त्रिभुज के बाहर की तरफ। अब देखो कैसे होगा, इसको समझना आप। ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर पे चले जाओ, ये रहा लंब के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें कहाँ बनेगा। देखो, ये मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, नजर आ रहा होगा। तो ये यहाँ से कोई मैंने एल्टीट्यूड डाला, यहाँ से भी कोई क्या डल रहा है, देखो एल्टीट्यूड डलेगा इस टाइप से। थोड़ा सा आप देखना इस चीज को, यहाँ से भी कोई क्या डल रहा है, एल्टीट्यूड। तो ये आउटसाइड त्रिभुज के बाहर ही तो बन रहा है। देखो उसमें वही तो लिखा है ऑर्थो सेंटर, कहाँ बन रहा है इसमें ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल के बाहर की तरफ ही तो, त्रिभुज के आउटर साइड, त्रिभुज के बाहर की तरफ ही तो बन रहा है। आपसे पूछ ले ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, ऑब्ट्यूज में पूछ ले तो बाहर बनेगा, सीधा सा आंसर है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ ले तो याद रखना कहाँ बनता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, हाइपोटेन्यूज के जस्ट उस 90 डिग्री वाले एंगल पे। आपसे पूछ ले ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, तो आउटर फ्रॉम किसके, त्रिभुज के बाहर के साइड। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, मेरे को मिली थी, मैंने सोचा ये भी साथ के साथ करवा दिया जाए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, काफ़ी काम आती है ये। देखिए ये प्रॉपर्टीज है मेरे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी समझा देती हूँ होती क्या है। ये कोई फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ कोई सेंटर पे दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, इसको ए नाम दिया मैंने, इसको बी, इसको क्या नेम दे दिया मैंने, सी नेम दे दिया। ये मेरा ओ है। तो आपसे पूछेगा ये वाला ट्रायंगल बताओ, है ना, कौन सा पूछेगा, आपको गिवन है 60 डिग्री ये ए एंगल, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल क्या निकालो, बी ओ सी एंगल बताओ कितना होगा। तो देखो ये होता है
किस टाइप से निकालेंगे, एंगल BOC निकालना है ना, तो सिंपल सा है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A कर देना। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, ये प्रॉपर्टी होती है एज इट इज 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल। कैसे, BOC पूछा है, सिंपल है 90 डिग्री एज इट इज प्लस एंगल A कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ कर दो, कितना आया 90 डिग्री प्लस 60 में 2 से डिवाइड किया 30 डिग्री, कितना आ गया 0, 120 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठे हो सीधा का सीधा दे दिया, सीधा का सीधा आपको दे दिया और बोला कि एंगल BOC बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है 90 डिग्री एज इट इज मन में क्या करना है 60 में 2 से डिवाइड कर दिया, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 आंसर। ठीक, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसमें से मैंने कुछ भी आपको नया नहीं करवाया है कि भाई मैं न्यू करवा रही हूँ इसमें से। अब मैं आपको बात कर लेती हूँ किसकी, प्रॉपर्टी सेकंड की। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से कोई मेरे पास क्या होगा, ट्रायंगल होगा, उसके अंदर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। वो देखो इनर साइड था या आउटर साइड है, इसको मैंने कोई नेम दे दिया A, इसको मैंने नेम दे दिया B, इसको नेम दे दिया C और इसको नेम दे दिया मैंने कोई O। ठीक है, इसका क्या होगा, और आपको एंगल दे रखा है, आपको दे दिया 40 डिग्री, कितना दे दिया 40 डिग्री, और पूछा है कि एंगल इसमें BOC निकालो, क्या निकालो BOC। तो इस टाइप से कोई डायग्राम मिले और आपसे क्या पूछे कि BOC निकालो, क्या निकालो BOC, और इसमें आपको क्या करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A करना है। ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इन रिजल्ट को कहीं पेस्ट कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए BOC निकालना है हमें, यानी कि एंगल O निकालना है, तो एंगल O निकालना है तो 90 डिग्री एज इट इज माइनस एंगल A का हाफ करो 40 डिग्री, यहाँ पे कितना भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 40 आएगा, तो 90 डिग्री माइनस 40 में 2 से डिवाइड किया तो 20 डिग्री, 90 में 2 से 90 में से 2 लेस करो, 20 लेस करो तो कितना है 70 डिग्री, मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। आप भले उठा के देख लेना, ये प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने इनको समराइज करके लिया है ताकि हमारे ये काम आ सके और हम इनको क्या कर सके, सोल्व कर सके। ठीक है, एक थोड़ा सा आज मैंने क्या करवाया है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, ताकि क्या पढ़ा है हमने, है ना, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कहाँ कहाँ। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, सिंपल सी चीज़ है, मिडेन है ना, तीनों ट्रायंगल में बीच में बनेगा, सिंपल है। एक और है इन सेंटर भी कहाँ बनेगा, बीच में, खत्म। मिडेन कहाँ है, सेंट्रोइड कहाँ बनेगा, मिडेन के मतलब बीच में बनेगा, सॉरी मिडेन नहीं बनेगा, सेंट्रोइड के बीच में, सेंट्रोइड कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के अंदर बनेगा, इन सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर। सरकम सेंटर और किसकी बात, ऑर्थो सेंटर में बात आती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों कहाँ बनेंगे, क्या ऑर्थो सेंटर, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑर्थो सेंटर एंड दूसरा सरकम सेंटर, क्या सरकम सेंटर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, ये देखो आप, ये मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी मेरे पास कोई क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्लियरली अब आया है। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझना इस चीज को, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे भी कितना है 90 डिग्री है। आपसे पूछ ले सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, सरकम सेंटर कहाँ बनेगा, ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, तो मैंने आपको बताया है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको अभी अभी बताया था ऑर्थो सेंटर ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इसी तरह सरकम सेंटर भी कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। अगर मैं बात कर लूँ इनकी, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने दोनों आपके लिए छोड़े हैं, अभी अभी बताए थे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।